गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना था और ये जाना था कि प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। अगर एनिमल्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिले, सनलाइट मिले, तो उनको फिर भी प्लांट्स पे डिपेंड होना ही पड़ेगा फूड के लिए। तो दोनों में न्यूट्रिशन अलग होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में अलग होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कहने का यहाँ पे ये मीनिंग हुआ कि जिस प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स अपना फूड इंटेक करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में ये कुछ प्रोसेस के थ्रू होता है। देयर आर 5 स्टेप्स। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है अब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। अब ये सब टर्म्स क्या होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। यहाँ पे पांचों टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो पहला टर्म जो हमने इंजेशन जाना, उसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग या कोई भी एनिमल फूड लेता है, इंटेक करता है, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से हो सकता है ना चबाए हो, या फिर बड़े बड़े टुकड़े को हम लोगों ने निगल लिया हो। तो जो हमारा फूड होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में नहीं घुल सकता। और सिंस वाटर में नहीं घुल सकता, इट मीन्स कि वो ब्लड में भी नहीं घुल सकता। तो ब्लड में नहीं घुल सकता तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए उसका छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटना जरूरी है, ब्रेक डाउन होना जरूरी है। उसके बाद से उसको वाटर सॉल्युबल बनना जरूरी है। तो जैसे ही हम फूड खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते ही डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि उसको तोड़ते हैं और उसको वाटर सॉल्युबल बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। अब तीसरा प्रोसेस जो है, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। अब तीसरा जो प्रोसेस है, फूड जो ब्रेक डाउन हो चुका है, अब वो ब्लड में जा करके इंटेस्टिनल वॉल के थ्रू जा करके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब मिल तो गया, अब जगह जगह जाएगा और हमारे बॉडी के सेल उसको यूज करेंगे। वो है हमारा फोर्थ प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच द ऑब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब तो वो जो फूड है वो हमारे ब्लड में मिल चुका है, वाटर सॉल्युबल था, तो यानी कि लिक्विड में मिल सकता था, तो वाटर हमारे ब्लड में मिल गया। अब वो जो है फूड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा और हमारे बॉडी के सेल्स उसको अपनी एनर्जी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिपेयर के लिए उसको यूज़ करेंगे। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब पांचवा प्रोसेस जो है, हम जो फूड खाते हैं उसमें हम जो फूड खाते हैं उसका कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। तो फिर वो क्या होगा, हमारी बॉडी में अगर रहेगा तो हमारी बॉडी को नुकसान दे सकता है। तो वो जो फूड है हमारी बॉडी थ्रो आउट कर देती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इजेशन। ये 5 प्रोसेस हमने ब्रीफली जान लिया। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे आगे। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस है इंजेशन, उसके बारे में यहाँ पे छोटा नहीं मतलब बताया गया है कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जो इस अर्थ पे रहते हैं, इस अर्थ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स रहते हैं, तो उनका इंजेशन भी डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, जो यहाँ पे एक बटरफ्लाई का पिक्चर दिया गया है, वो क्या कर रही है कि वो फ्लावर से एक ट्यूब के थ्रू, जो कि वो उसका है, वो ट्यूब के थ्रू उस वाटर के जूसेस को सक कर रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये बटरफ्लाई का हो गया कि वो सक कर रही है। ह्यूमंस क्या करते हैं, हमारे सामने अगर फूड रखा हो तो हमारे पास कोई ट्यूब थोड़ी है, हम लोग अपने हाथ से उठा करके उसको अपने मुंह में रखते हैं। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल या कहीं भी देखा होगा, आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि गिरगिट कैसे शिकार करता है, गिरगिट कैसे इंजेक्शन करता है। उसकी एक लंबी सी टंग होती है जिसको निकाल करके वो अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो हमने यहाँ 3 अलग अलग एनिमल्स को देखा और उनके वैरायटीज़ देखी इंजेक्शन में। हम लोगों ने हाथ से उठा के खाया, बटरफ्लाई ने ट्यूब के थ्रू उसको सक किया, और जो
गिरगिट है, कैमिलियन है, उसने अपने जीभ के थ्रू उसको अपने शिकार को पकड़ा। तो यहाँ पे डिफरेंट है। उसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड है, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई का तो हमने देख लिया। उसके बाद से मस्कीटोज जो होते हैं उनका भी एक ट्यूब होता है जिससे वो सक करते हैं। फिर हाउस फ्लाइज भी होती हैं जो सक ही करती हैं। फिर जो हाउस फ्लाइज जो हैं वो कचड़े वगैरह पे बैठती हैं, उनको खाती हैं। और उसके बाद से जो स्नेक्स हैं, सांप जो हैं, वो अपने शिकार को निगल लेते हैं। ना ही वो, उनके पास हाथ तो होता नहीं है, ना ही वो अपनी जबान से खींचते हैं, ना ही अपने किसी पाइप के थ्रू वो लोग सक करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने शिकार को मुंह से पकड़ के सीधे निगल लेते हैं। तो इनका अलग हो गया। फिर जो स्पाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जाल बुनते हैं। कोई मक्खी आती है, कोई इंसेक्ट आता है, उस जाल में फंस जाता है। फिर वो उस जाल में फंसने के बाद से वो थोड़ी देर में मर जाता है, फिर वो उसको खा लेते हैं। तो यहाँ पे स्पाइडर का भी अलग हो गया। तो इस टॉपिक में यही बताया गया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जो है उनका डिफरेंट मेथड है फूड इनटेक करने का, ठीक है। तो आप लोग इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है स्टारफिश का। स्टारफिश का इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि स्टारफिश जो है उसका थोड़ा अमेजिंग टाइप का फूड इनटेक करने का तरीका है। जैसे वो क्या करती है कि जो सी में जो हार्ड सेल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करते हैं, जो सी एनिमल्स होते हैं, उसको वो खाती है। तो वो क्या करती है कि जब वो अपना हार्ड सेल ओपन करते हैं तो ये स्टारफिश अपने स्टोमक को ही बाहर लेके आ जाती है और उस पर रख देती है और फिर उसको अंदर खींच लेती है। तो स्टोमक के साथ वो ऑर्गन एनिमल जो है वो भी अंदर चला जाता है। समझिए, वो अपने स्टोमक को ही बाहर कर देती है। तो थोड़ा अजीब है इनका इंजेक्शन का तरीका। तो यहाँ पे यही दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर स्मॉल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाए, हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोसेस होता है। तो इन डाइजेशन का दो तरीका होता है, एक होता है फिजिकल मेथड और दूसरा होता है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड कहने का मतलब कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसको चबाते हैं। तो जब आप ध्यान देंगे, जब हम फूड को चबाते हैं तो उस हमारे मुंह में से बहुत सारे जैसे जूसेस होते हैं, जैसे कि सलाइवा, वो उसको डाइजेस्ट कर वहीं पे मतलब उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अच्छे से अगर ना चबा पाएँ तो हमारी बॉडी के अंदर जा कर के वो बाकी का प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ही मेन काम होता है, ठीक है। तो फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग उसको पहले चबाते हैं, ठीक है, उसको काटते हैं, दांत से चबाते हैं। तो ये तो प्रोसेस पहला हो गया। दूसरा, फिर हमारे पेट के अंदर जब जाता है तो वो बाकी के जो जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो सीक्रेट हो करके उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। डाइजेशन के टाइम पे जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूट करके सिंपल शुगर बनता है, ग्लूकोज। फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड में टूट जाते हैं और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड में टूट जाते हैं, मतलब टूटने के बाद वो बन जाते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड ये सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और आराम से हमारे ब्लड में वो मिक्स हो सकते हैं, डिज़ोल्व हो सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट में वो जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है डाइजेशन। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। डाइजेशन तो हमने समझ लिया। अब आता है एलिमेंट्री कनाल। देखिए, एलिमेंट्री कनाल जो होता है वो एक बहुत सारे पार्ट से मिल करके बना है, ठीक है। ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ to anus of a human being in which digestion and absorption of food takes place is called alimentary canal, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आपका ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यहाँ से माउथ से जो स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे ऑसोफेगस, स्टोमैक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, लीवर, ये सभी कंबाइन होकर के उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। ये सब उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो एलिमेंट्री कनाल जो है वो हमारे माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाता है। एलिमेंट्री कनाल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे उसमें माउथ जो कि बकल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब उसके पार्ट्स हैं। उसमें कुछ ग्लैंड्स भी उससे एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, फिर
लीवर, पैंक्रियाज, ये सब ग्लैंड्स हैं जो कि जूसेस सिक्रीट करते हैं। तो ये सब उससे जुड़े होते हैं और ये कलेक्टिवली बोला जाता है एलिमेंट्री कनाल। अब ये सवाल आता है कि जब हम लोग फूड खाते हैं तो ये हमारा फूड माउथ के थ्रू आगे कैसे बढ़ता है और हमारे स्टोमक तक पहुंचता कैसे है, आगे कैसे बढ़ता है। तो इसका यही है कि जो हमारे एलिमेंट्री कनाल्स के जो पार्ट्स होते हैं, जो उसमें मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। कैसे? जब हम लोग अपना खाते समय मुंह जब चलाते हैं तो ये जो है उन जुड़ा हुआ है उनसे, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करता है, तभी फूड जो है हमारा आगे बढ़ते 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 आगे चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एलिमेंट्री कनाल होता है, जहाँ फर्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो बकल कैविटी से होता है, और उसके बाद से ऑसोफेगस यानी कि फूड पाइप, ऑसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा है ये ऑसोफेगस है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर आता है फिर आता है स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये सब हमने पिक्चर में देख लिया, फिर से देख लेंगे। उसके बाद से कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियाज। ये हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लिवर जो है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, जो कि एब्डोमेन के ऊपर सिचुएटेड होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं लीवर जो है यहाँ पे सिचुएटेड है। उसके बाद से जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो जो यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये जो है वो ग्लैंड्स हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कनाल से। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ फूड गेट डाइजेस्टेड व्हेन इट पासेस थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। अब हम देखेंगे कि जो फूड जो है वो कैसे डाइजेस्ट होता है जब वो एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट पार्ट से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है? माउथ से होकर गुजरता है, बकल कैविटी से। तो फूड जो है वो माउथ से हमारे बॉडी में एंटर करता है और उसी समय डाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही फूड हम अपने माउथ में रखते हैं उसी समय हमारी बॉडी के जिस पार्ट से वो गुजरता है वो अपना जूस सिक्रेट करने लगते हैं। और माउथ में आप लोग जानते ही हैं कि टीथ होता है, टंग होता है और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो टीथ का काम क्या होता है? उसको स्मॉल पीसेस में कट करना, उसको अच्छे से कट करके छोटे पार्ट्स में करना। फिर उसके बाद से सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो लिक्विड सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। ठीक है, और टंग जो है वो सलाइवा को उस फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है और टेस्ट में भी हेल्प करता है, ये तो कॉमन बात है। सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि उस फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन वो पूरा काम नहीं करता है, थोड़ा बहुत काम यहाँ पे हो जाता है, मेजर काम अभी नीचे होगा। अब जो थोड़ा थोड़ा जो फूड डाइजेस्ट यहाँ पे हो चुका है अब वो नीचे की तरफ बढ़ता है, यानी कि उसको हम लोग अब निगल लेते हैं उस थोड़े बहुत डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, फिर वो ऑसोफेगस में पहुँचता है। फिगर के थ्रू आप लोग समझ लीजिए, यहाँ से जैसे ही हम लोगों ने फूड लिया तो यहाँ पे सलाइवा सिक्रीट होकर के थोड़ा बहुत उसको डाइजेस्ट कर देता है, फिर यहाँ से बढ़ के ये फूड पाइप में पहुँचता है, सेकेंड प्रोसेस। अब फूड पाइप यानी ऑसोफेगस एक ट्यूब है जो कि माउथ से कनेक्टेड होता है, उसको फूड पाइप भी बोलते हैं, और ये गर्दन से चेस्ट तक कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये जो है फूड को स्टोमक में पहुंचाने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस, जो कि मैंने आपको बताया था। इसके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये तो सेकेंड प्रोसेस। अब आता है स्टोमक। अब फूड जो है वो स्टोमक में पहुंचेगा। अब स्टोमक एक थिक मतलब मोटा थिक वॉल्ड बैग जो है प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमेन में, मतलब कि यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फूड जो है वो लाया जाता है ऑसफेगस के द्वारा। ठीक है, तो जब यहाँ पे फूड पहुँचता है तो जो थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो
जो जूसेस हैं वो सिक्रीट होने लगते हैं और उसको डाइजेस्ट करने लगते हैं। लगभग इसमें 3 घंटे का टाइम लगता है। इस टाइम के दौरान हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है। जो हमारा स्टोमक का इंटरनल लाइनिंग है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस जो होता है वो स्टोमक की लाइनिंग को कवर अप कर मतलब प्रोटेक्ट करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अगर हमारे स्टोमक में कोई बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया अगर चला गया तो उसको किल करता है। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ये भी हेल्प करता है कि हमारा स्टोमक एसिडिक हो जाए, जिससे वो फूड जो है आसानी से ब्रेक डाउन हो पाए। ठीक है। अब तो यहाँ पे स्टोमक का काम हो गया, फिर आता है द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 7.5 मीटर लंबा होता है लगभग, और ये सबसे लंबा ट्यूब है। लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है कंपैरिजन टू अदर्स ट्यूब्स, तो ये थोड़ा पतला होता है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन फूड डाइजेशन का सारा काम यहीं पे होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मेन रीजन है जहाँ पे फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। कैसे? जो फूड जो जब हमारे स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर, पैंक्रियाज और इसके अपने जो वॉल्स होते हैं उससे जूसेस को रिसीव करता है, जो कि उसको फूड को टूटने में हेल्प करते हैं। लिवर जो है एक जूस लिक्विड सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं बाइल। जो बाइल जो होता है वो फैट्स को जो है वो तोड़ने में हेल्प करता है, उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है, जिससे फर्दर जो है उसको तोड़ने में आसानी रहता है, क्योंकि फैट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो पैंक्रियाटिक जूस है, जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो कि फैट्स को कम्प्लीटली तोड़ देता है एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। मतलब सबसे पहले बाइल ने उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ा, फिर पैंक्रियाज उसको पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करके उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फिर पैंक्रियाटिक जूस जो है वो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में भी तोड़ते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो भी एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस जो है वो भी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में तोड़ने में हेल्प करता है और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ने में हेल्प करता है। तो ये सभी मिल करके अपना काम करते हैं। इसी तरह जो है फूड जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच करके कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। अब जो बी टॉपिक है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड तो डाइजेस्ट हो गया, अब उसका अब्जॉर्प्शन होगा जो कि हमारा फोर्थ प्रोसेस था। तो अब तो फूड ब्रेक डाउन हो चुका है, अब वो पास कर सकता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड में जाकर मिल सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक उसके वॉल पे एक फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होता है जिसको बोलते हैं विलाई। वो क्या करता है, वो हेल्प करता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है जिससे ऑब्जॉर्प्शन में आसानी रहती है। ठीक है। तो विलाई का रोल यही है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है जिससे जो हमारा फूड है वो आसानी से मैक्सिमम अमाउंट में पास होकर के फिर वो जा करके आसानी से मिल जाता है। फिर वो ब्लड में जा करके मिलता है, ब्लड उसको डिफरेंट पार्ट में कैरी करता है, डिफरेंट पार्ट में कैरी करने के बाद से हमारे बॉडी के सेल्स उसको रिपेयर में, उसको एनर्जी में, ग्रोथ में यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। अब जिस फूड को हम लोग पचा नहीं सकते वो उस फूड का क्या होगा, उस फूड को हम लोग अब आगे देखते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो करीब 1.5 मीटर लंबा होता है, लेकिन क्योंकि इट मीन्स इसका साइज जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होता है। लेकिन इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है? क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे वाइड होता है, चौड़ा होता है, इसीलिए इसको लार्ज, ये साइज में छोटा है बट चौड़ा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड हैं जो नहीं पच पाए हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर को
ऑब्जॉर्व कर लेता है उस अनडाइजेस्टेड फूड के, जिससे वो सेमी सॉलिड बन जाता है। फिर जब कोई एनिमल टॉयलेट जब जाता है तो वो निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो हम लोगों ने सारे स्टेप्स को यहाँ डिटेल्स में जान लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग को इसमें से कोई डाउट हो यहाँ तक, तो आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं उसको ग्रुप में, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।